हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लिप्स एंड डिस्टेंसेस, कैट्स एंड टनल्स और बुलेट्स और बसेस। तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर लिप्स एंड डिस्टेंसेस वाला क्वेश्चन है और बुलेट्स एंड बसेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों का मैं कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है लिप्स एंड डिस्टेंसेस का, आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं कि 1 मिनट के अंदर कुत्ता इतने छलांग लगाता है, बिल्ली इतने छलांग लगाती है, और उन दोनों की स्पीड का अपने को रेशियो निकालना होता है। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी ये टॉपिक बिल्कुल अलग से पढ़ाया है, कंप्लीट बिल्कुल सब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। फिर एक बार क्विक ओवरव्यू मैं यहाँ पे भी इसका दे देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिप्स एंड डिस्टेंसेस। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ इसका। देखो क्या है, मान लो एक है डॉग और एक है कैट। कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है मान लो, ठीक है। आपको ये पता है कि मान लो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि जितने टाइम में बिल्ली 3 छलांग लगाती है, कैट जो है वो 3 लीप्स भरती है यानी कि छलांगे लगाती है, उतने ही टाइम में डॉग कितने छलांगे लगाता है? मान लो 2, क्योंकि बिल्ली आप ये मान लो ज़्यादा तेज छलांगे लगाती है, ठीक है। कुत्ता थोड़ा सा कम लगा पाता है छलांगे उतने टाइम में। बिल्ली भागेगी, जैसे छलांग का मतलब ये है कि बिल्ली पहले यहाँ थी, इसने एक छलांग इसकी इतनी लंबी है तो बिल्ली पहली छलांग में यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर दूसरी छलांग में यहाँ से यहाँ पहुँच गई और तीसरी छलांग में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट का टाइम है बिल्ली के पास, तो बिल्ली जो है ना 3 छलांगे लगा देगी, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? कैट की। अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग 1 मिनट के अंदर सिर्फ 2 ही छलांग लगा पाता है, लेकिन जो डॉग की छलांग है ना वो लंबी है थोड़ी बिल्ली से, ठीक है। तो डॉग 1 मिनट के अंदर लगा पाता है 2 छलांग। कितने मिनट में? 1 मिनट में सिर्फ 2 लीप्स ये भर पाता है डॉग। लेकिन आप फिर भी देखो, ये 1 मिनट में 3 छलांग लगाती है बिल्ली, कुत्ता 1 मिनट में सिर्फ 2 छलांग लगाता है। लेकिन फिर भी आप सोचो डिस्टेंस किसने ज़्यादा कवर करी? डॉग ने। ये ऐसा क्यों होता है? एक तो हो गया नंबर ऑफ लीप्स, नंबर ऑफ लीप्स। अब इस कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं बोलोगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, कि किस किस की मल्टीप्लाई करने से इनकी स्पीड का रेशो आता है। नंबर ऑफ लीप्स डॉग कितनी लगाता है? सिर्फ 2, और बिल्ली कितनी लगाती है? 3। लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ये है कि एक लीप के अंदर जो इन्होंने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है? बिल्ली सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर करती है एक लीप में, और कुत्ता कितनी करता है? आप खुद देख लो, इतनी ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि नंबर ऑफ लीप, छलांगे ज़्यादा लगाने से वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बिल्ली की एक छलांग क्या होगी? छोटी, और कुत्ते की एक छलांग क्या होगी? बड़ी। उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। जैसे एक छोटा बच्चा है 3 साल का, वो 1 कदम भरता है और आप 1 कदम भरते हो सकता है वो छोटा बच्चा कदम आपसे ज़्यादा भर ले, लेकिन 1 कदम में जितनी दूरी वो तय करेगा छोटा बच्चा, आप उससे कहीं ज़्यादा दूरी तय करोगे। यही बात है। मान लो बिल्ली 1 कदम में ये 2 मीटर की दूरी तय करती है, और ये 1 कदम में मान लो कितने मीटर की दूरी तय करता है? 4। तो आप मेरे को बताओ, 1 मिनट का दोनों को टाइम दे दिया हमने। बिल्ली 1 मिनट में 3 छलांगे लगाएगी, तो आप कहोगे 3 छलांगों की टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली? बताओ, 6 मीटर। लेकिन कुत्ता भले ही छलांग 2 लगा पाता हो 1 मिनट में, लेकिन 4 और 4 मिला के ये दूरी कितनी तय कर लेगा? 8। तो मेरे कहने का मतलब है, सेम टाइम में बिल्ली ने 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी और डॉग ने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो क्या इनकी स्पीड का रेशियो यही नहीं होगा क्या? कैट और डॉग की कितना? 6:8, यानी कि 3:4। कहने का मतलब इनकी, कैट और डॉग की स्पीड के रेशियो की मैं बात करूं तो वो कितना होगा? 3:4, यानी कि डॉग की स्पीड क्या है? ज़्यादा। लेकिन नंबर ऑफ लीप्स के मामले में तो क्या थी? कैट ज़्यादा। लेकिन एक लीप के अंदर कैट जितनी दूरी तय करती है, डॉग उससे डबल दूरी तय करता है। इसलिए कुल मिला के जो डॉग है ना वो 1 मिनट में ज़्यादा दूर भाग पाएगा। स्पीड का मतलब तो ये होता है ना कि कौन कितना दूर भागेगा। ज़्यादा दूर भागेगा उसकी स्पीड ज़्यादा, कम दूर भागेगा उसकी स्पीड कम, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया? नंबर ऑफ लीप्स। डॉग 2 छलांगे मारता है, बिल्ली उतने ही टाइम में 3 छलांगे मार देती है। लेकिन अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये यूज करेंगे कि एक छलांग में कुत्ता 4 मीटर भागता है और ये कितने मीटर भागती है? बिल्ली सिर्फ 2 मीटर। तो यहाँ पे कुत्ता एक टाइम में यानी कि एक छलांग में कितना भागता है? 4 मीटर। और ये कितना भागती है बताओ? 2 मीटर। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे? 4 2 जा 8, और ये कितना हो गया आपका? 6। तो डॉग और कैट की जो स्पीड का रेशियो होगा वो कितना होगा? 4:3। आप ये मत समझना कि यहाँ 3:4 आया था, यहाँ कैट और डॉग था और यहाँ क्या
क्या है, डॉग और कैट है, ठीक है, तो एक ही बात है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैट और डॉग की जो स्पीड का रेशियो है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बिल्ली छलांगे ज़्यादा मारती है 1 मिनट में और कुत्ता कम मारता है, नहीं, दूसरी बात पे भी डिपेंड करता है कि एक छलांग के अंदर बिल्ली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और कुत्ता कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इन दो बातों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि उनकी स्पीड क्या होगी। अब मैं 3-4 क्वेश्चन के जरिए इस कंसेप्ट को आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर मैं पूरा कॉन्सेप्ट ये समझा चुका हूँ पहले भी, ठीक है, लेकिन फिर मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा, वही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपसे ये कहा गया कि ए डॉग चेस ए रैबिट एंड टेक्स 6 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ द रैबिट। इसका मतलब ये है कि एक कुत्ता जो है ना खरगोश का पीछा करता है और कुत्ता 6 लीप भरता है, मतलब 6 छलांगे मारता है फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ द रैबिट। इसका मतलब जितने टाइम में खरगोश 7 छलांगे लगाता है ना, कुत्ता उतने ही टाइम में सिर्फ कितनी छलांगे लगा पाता है, 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, डॉग, और यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, रैबिट। पहले मैं लिखूँगा क्या, नंबर ऑफ लीप्स। नंबर ऑफ लीप्स आपको पता है, नंबर ऑफ लीप्स का स्पीड से डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब कि हम ये कहेंगे जो जितनी ज़्यादा छलांगे लगाएगा स्पीड उसकी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। कब, अगर एक छलांग में तय की गई दूरी दोनों द्वारा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो जो जितनी ज़्यादा छलांगे लगाएगा वो उतनी ज़्यादा दूर भाग जाएगा, मतलब कि छलांगे जितनी ज़्यादा होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, सिर्फ उसका स्पीड में योगदान उतना ही ज़्यादा होगा। कुत्ता 6 छलांग मारेगा और ये 7 छलांग मारेगा। अगर मैं ये कहूँ कुत्ता और रैबिट जो एक छलांग में दूरी तय करते हैं, दोनों के दोनों बराबर है, तो क्या कुत्ते की स्पीड कम होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि कुत्ता तो सिर्फ 6 छलांग भरता है और ये 7 छलांग भरता है। तो ये नंबर ऑफ लीप्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बट कहता है 5 लीप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 6 लीप्स ऑफ द रैबिट। कुत्ते की 5 छलांग ये बराबर है रैबिट की 6 छलांग के। इसका मतलब ये होता है कि कुत्ता 5 छलांग के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, खरगोश उतनी ही डिस्टेंस को 6 कदमों में तय कर पाता है। आप खुद सोचो, फिर एक कदम खरगोश का क्या हुआ, छोटा, क्योंकि कुत्ता तो उतनी ही डिस्टेंस को 5 कदमों में तय कर देगा और खरगोश जो छोटा है वो उस डिस्टेंस को 6 कदमों में मेजर कर पाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, मैं हरदम ये मानता हूँ कि मान लो कुत्ता एक छलांग में जो डिस्टेंस भागता है वो डी भागता है और खरगोश जो रैबिट है वो कितनी भागता है, आर। तो कुत्ता 5 स्टेप में कितने भागेगा बताओ, 5D भागेगा, और ये 6 में कितना भागेगा, 6R, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से D/R कितना आ गया आपका, 6/5। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि कुत्ता अगर एक छलांग में 6 मीटर भागता है तो ये एक छलांग में सिर्फ कितना भाग पाता है, 5 मीटर। तो ये 6 मीटर भागता है और ये कितना भागता है, 5 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, ये नंबर ऑफ लिप्स नहीं है, ये एक लिप में जो डिस्टेंस कवर करता है, चाहे आप इसके आगे मीटर लगा दो चाहे सेंटीमीटर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 × 6 36 और ये कितना आ गया, 35। मतलब कि डॉग और रैबिट की जो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो है वो 36 और 35 है। आपको पूछा क्या है, डॉग और रैबिट ही पूछा है, तो आंसर कितना आएगा आपका, 36 और 35। ध्यान रखना है 35 और 36 भी ऑप्शन में। आपसे पूछा क्या है, डॉग पहले रैबिट बाद में, तो हमने डॉग पहले लिखा और रैबिट बाद में, ताकि क्वेश्चन का आंसर देते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहले जो पूछा गया है ना, आपको वही लिखना चाहिए। पहले डॉग है फिर रैबिट, आप भी पहले डॉग लिखो फिर क्या लिखो, रैबिट, ताकि बाद में क्या है हमारे लिए कोई कन्फ्यूजन का मैटर ही ना रहे। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, एक और कराता हूँ मैं आपको। एक पुलिसमैन ने एक चोर को देखा। When the thief goes 10 steps, the policeman can move only 8 step। कहने का मतलब ये वही बात है कि चोर जो है ना कदम तेज भरता है। तेज भरने का मतलब 1 मिनट में चोर 10 कदम भाग जाता है और पुलिस कितने कदम भागता है, सिर्फ 8 कदम। तो आप यहाँ पे लिख लो, आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड थीफ। तो मैं पहले पुलिसमैन लिख देता हूँ और फिर क्या लिख देता हूँ, थीफ लिख देता हूँ, चोर। जिसकी स्पीड का रेशियो पूछा, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में वही लिख के चलो, फिर आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। पुलिसमैन कदम कितने भरता है, सिर्फ 8, और ये कितने भर लेता है, 10। ये तो क्या है, नंबर ऑफ लीप्स है, जितनी छलांगे मारते हैं ये कदम भरते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन। पुलिसमैन जितनी दूरी 5 कदमों में तय कर लेगा उतनी ही दूरी को थीफ जो है ना 7 कदमों में तय कर पाएगा। मतलब कि थीफ का जो 1 कदम है वो क्या है, छोटा है, और पुलिसमैन का 1 कदम क्या है, बड़ा है। जैसे कुत्ते का 1 कदम बड़ा था और बिल्ली का 1 कदम क्या था, छोटा था। तो आप मेरे को बताओ, मैं कहता हूँ पुलिसमैन 1 कदम में P दूरी तय करता है, तो 5 कदम में कितना करेगा, 5P। ये इक्वल है किसके, 7, और थीफ की 1 कदम की दूरी कितनी है, T, तो ये कितनी होगी, 70। P/T कितना आ गया यहाँ से, 7/5। यानी कि पुलिस 1 कदम में मान लो 7 मीटर भागता है, तो ये 1 कदम में सिर्फ कितना भाग पाएगा,
5 मीटर। तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ये कितना आएगा 56 और ये कितना आएगा 50। इसको 2 पे काट दो, ये 28 आ गया और ये कितना आ गया 25। तो आपका आंसर क्या है क्वेश्चन का, 28 और 25। देखो यहाँ पे भी 25 और 28 है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको, जो आपसे पूछा गया है ना, आप स्टार्टिंग ही उससे करो, तो आपको लास्ट में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 25:28 है या 28:25। जो यहाँ पे रेशियो आएगा वही ढूंढ लो और वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होने से कैसे बचा जा सकता है। अब ये देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए फॉक्स चेसिज ए लायन, एक लोमड़ है वो लायन को चेस करता है। द फॉक्स टेक्स 7 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ द लायन। तो देखो यहाँ पे दो जानवर है, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब देयर स्पीड का नाम आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब पहले किसका नाम है, देखो फॉक्स का, फिर किसका नाम है, लायन का। तो आप उसी रेशियो में लेके चलो इसको, फॉक्स और लायन ये है। ये कहता है फॉक्स एक उतने ही समय में, मान लो 1 मिनट का टाइम है दोनों के पास, लोमड़ जो है ना वो 7 कदम भागता है और लायन सिर्फ कितने भाग पाएगा, 5 कदम भाग पाएगा। लेकिन फिर वही बात हो सकता है कि जो शेर का 1 कदम है वो काफ़ी लंबा हो लोमड़ से। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लायन इन 6 लीप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फॉक्स इन 5 लीप। तो यहाँ पे देखो लायन का 1 कदम कितने के इक्वल है, मान लो L के इक्वल है, तो 6 लीप भरेगा तो 6L हो जाएगा। वो किसके इक्वल है, 5F के। L/F यहाँ से कितना आएगा 5/6। तो ये लिख दो यहाँ पे 5 और यहाँ कितना लिख दो आप 6 लिख दो, ठीक है। यहाँ 5 देखो यही था क्या, फॉक्स कितने हैं 7 कदम है, सॉरी यहाँ पे क्या है Lion/F है, तो मैं यहाँ पे F/L लिख गया ना, तो 6/5 लिखना पड़ेगा। यहाँ कितना लिखोगे 6, यहाँ कितना लिखोगे 5, क्योंकि देखो लायन के आगे 5 लिखोगे, फॉक्स के आगे 6, तो लायन के आगे कितना लिखा मैंने 5, फॉक्स के आगे 6। इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा फिर बताओ मेरे को, 7×6 42 और 5×5 25, तो 42:25 इनकी स्पीड का क्या हो जाएगा रेशियो। तो ये 3 क्वेश्चन तो थे बेसिक, जो मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी करवा चुका हूँ। लेकिन अब जो 2 नए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में, उन क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। और वैसा क्वेश्चन पेपर में पहली बार आएगा और बच्चे ने कभी देखा नहीं उस क्वेश्चन को, तो उसके लिए उस क्वेश्चन का मतलब समझना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको देखो वो क्वेश्चन बहुत आराम से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए डॉग सीज ए कैट, इट एस्टिमेट्स दैट द कैट इज 30 लीप्स अवे। ये कहता है एक कुत्ता है, यहाँ पे एक मान लो डॉग है, वो एक बिल्ली को देखता है जो यहाँ बैठी है, और ये अनुमान लगाता है कि ये 30 कदम आगे है। अच्छा, अब ये 30 कदम कौन से, ये बिल्ली के नज़रिए से सोचेगा या खुद के नज़रिए से सोचेगा। मतलब कुत्ता ये सोच रहा है अपने दिमाग में कि अगर मैं 30 कदम भागूंगा तो मैं बिल्ली को पकड़ लूँगा। वो ये नहीं सोच रहा कि बिल्ली मुझसे 30 कदम आगे है, नहीं, यानी कि ये बिल्ली के 30 कदम नहीं है, ये 30 कदम किसके हैं, कुत्ते के हैं। मतलब कि कुत्ता ये सोचेगा कि मैं अगर 30 कदम भाग जाऊँ तो मैं इस बिल्ली को पीछे से जाके पकड़ लूँगा, ठीक है। तो ये 30 कदम किसके हैं, डॉग के है। ये बात आपको समझ आ गई होगी क्योंकि कुत्ता सोच रहा है ये बात। तो कुत्ते को क्या पता कि बिल्ली का 1 कदम कितना लंबा है, वो तो खुद के कदम के बारे में सोच सकता है कि मेरा 1 कदम 2 मीटर का है और ये 30 कदम मेरे से क्या है, आगे है। तो ये कुत्ता सोच रहा है। द कैट सीज द डॉग, अब बिल्ली भी कुत्ते को देख लेती है, एंड स्टार्ट्स रनिंग विद द डॉग इन नॉट परस्यूट। यानी कि कुत्ता जब बैठ के आराम कर रहा है तो बिल्ली ने जैसे ही कुत्ते को देखा तो सिंपल सी बात है वो डर के मारे क्या करेगी, भागना स्टार्ट कर देगी। लेकिन वही बात अगर मान लो कुत्ते की स्पीड ज़्यादा है और बिल्ली की स्पीड कम है, बेशक बिल्ली आज इससे आगे है, लेकिन कभी ना कभी तो कुत्ता उस बिल्ली को क्या कर लेगा, पकड़ ही लेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा आपसे काफ़ी आगे खड़ा है और आपको जैसे ही उसने देखा ना, उसने भागना स्टार्ट कर दिया, तो आप बताओ वो बच्चा कब तक भागेगा। कभी ना कभी तो वो बच्चा जो है ना आपके द्वारा पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि वो बच्चे की स्पीड क्या है, कम, और आपकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। भले ही वो बच्चा आपसे आगे है आज, लेकिन लगातार आप दोनों भाग रहे हो तो लास्ट में आप कहीं ना कहीं जाके उस बच्चे को पकड़ लोगे। यही बात है कुत्ते और बिल्ली की कहानी में। इफ़ इन एवरी मिनट डॉग टेक्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एवरी मिनट यानी कि 1 मिनट में डॉग मारता है 5 छलांगे, बिल्ली मारती है कितनी, 6 छलांगे। बिल्ली हमेशा ही ज़्यादा छलांगे मारेगी क्योंकि बिल्ली की भागने की गति क्या हो, चाहे कम हो कुत्ते से, लेकिन छलांगे उसकी छोटी छोटी होती है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा छलांगे भरेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, डॉग, और यहाँ लिख देता हूँ कैट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से क्या, नंबर ऑफ लीप्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। कुत्ता कितनी छलांगे मारता है, 5, और बिल्ली कितनी मारती है, 6। लेकिन मैंने फिर कहा आपको कि कुत्ते की जो एक छलांग होती है ना, वो क्या होती है, लंबी होती है। वो क्या है, एंड 1 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 2 लीप्स ऑफ द कैट। मतलब कुत्ता एक छलांग में जितनी दूरी तय कर लेता है ना, बिल्ली उतनी ही दूरी 2 छलांगों में तय कर पाती है। तो
एक कुत्ता एक छलांग में यानी कि 1D तय करेगा और बिल्ली 2 छलांग में 2C तय करेगी। तो D/C यहाँ से कितना आ गया 2/1, यानी कि कुत्ते की एक छलांग में जो दूरी तय करता है वो डबल है बिल्ली से। तो यहाँ कितना आएगा 2/1, तो ये कितना हो गया आपका 10:6। आप मेरी बात समझ रहे हो, 10:6 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 1 मिनट का टाइम था। क्वेश्चन में देखो ये लिख रखा था एवरी मिनट। मैं ये मान लेता हूँ कि ये क्या है, कुत्ते की जो एक छलांग में दूरी तय करता है वो 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो मुझे बताओ ये 10 मीटर तय करेगा दूरी और ये कितनी 6 मीटर। कितनी मिनट में? 1 मिनट में। कितनी मिनट में? 1 मिनट में। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। 1 मिनट में कुत्ता 5 छलांगे लगाता है, बिल्ली 6 छलांगे लगाती है। मैंने मान लिया कि ये 2 नहीं है, 2 मीटर है। तो मैं कहता हूँ 1 मिनट के अंदर कुत्ता 5 छलांगे लगाता है और एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है। तो मेरे को बताओ क्या 1 मिनट में वो 10 मीटर की दूरी तय नहीं कर लेगा? यानी कि ये 5 छलांग है। मान लो कुत्ते की ये 5 छलांग है, ठीक है। 1 मिनट में ये 5 छलांग लगाता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है, और एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये 5 दूनी 10, तो यानी कि 1 मिनट का टाइम लिया कुत्ते ने, कितनी मीटर की दूरी तय कर ली उसने? 10 मीटर की। यही तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बस आपको ये देखना है, इन व्हाट टाइम द कैट इज कॉट बाय द डॉग। कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? आप बस मेरे को ये बता दो कि बिल्ली कुत्ते से कितनी आगे है, कितने मीटर की डिस्टेंस पे है। ये वाली डिस्टेंस आप कहोगे जी ये 30 कदम आगे है। किसके 30 कदम? कुत्ते के। तो 30 कदम और कुत्ते का 1 कदम तो 2 मीटर के बराबर है, यानी कि ये 60 मीटर की दूरी पर खड़ी है बिल्ली। समझ रहा है आप मेरी बात? यानी कि कुत्ते को अगर इस बिल्ली को पकड़ना है ना, तो उसको इसके 60 मीटर का जो ये गैप है ना वो ख़त्म करना पड़ेगा। ये वैसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने कभी ना कभी तो ये पढ़ाई होगा रिलेटिव स्पीड, और नहीं भी पढ़ा तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं रिलेटिव स्पीड ही क्लियर करूंगा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में। तो ये कहता है इस कुत्ता अगर बिल्ली को पकड़ना चाहता है, इसको ये 60 मीटर का गैप भरना पड़ेगा। एक मिनट के अंदर, 1 मिनट में ये 10 मीटर भागता है और बिल्ली कितनी भागती है? 6 मीटर। तो 1 मिनट के अंदर मैं कहता हूँ ये कितने मिनट का गैप पार कर जाता है? 4 मीटर का, क्योंकि बिल्ली 6 मीटर भागती है और ये 10 मीटर, यानी कि हर एक मिनट में कुत्ता बिल्ली से 4 मीटर आगे निकल जाएगा। इसको निकलना कितना है? 60 मीटर आगे। तो ये 60 मीटर करना है तो ये 15 गुना है, तो टाइम भी इसको कितना चाहिएगा बताओ? 15 गुना चाहिएगा, यानी कि 15 मिनट। तो मेरे कहने का मतलब है कि 15 मिनट के बाद ये कुत्ता है ना उस बिल्ली को पकड़ लेगा, ये कहने का मतलब है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। रिलेटिव स्पीड का जिसको कंसेप्ट आता है वो इस क्वेश्चन को समझ गया होगा, जिसको नहीं आता वो नेक्स्ट लेक्चर के बाद दोबारा ये कंसेप्ट देख लेना, आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाएगा। लेकिन जो मैंने ये मीटर वाले कंसेप्ट आपको सिखाया है, इसके अलावा इस क्वेश्चन को समझने का कोई मेथड है ही नहीं। आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं कि ये कहना क्या चाहता है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देके बता दिया कि कुत्ते का 1 कदम 2 मीटर के बराबर है और 1 मिनट में ये 5 कदम भागता है। तो इसका मतलब 1 मिनट में इसने 10 मीटर की दूरी तय कर ली। बिल्ली 1 मिनट में कर पाती है सिर्फ 6 मीटर की दूरी, यानी कि हर एक मिनट में कुत्ता जो है ना वो बिल्ली से 4 मीटर आगे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल्ली तो ऑलरेडी इससे 60 मीटर आगे है, तो यानी कि इसने ये 60 मीटर का फैसला तय करना है। तो कितने मिनट लगेगी इसको? 15 मिनट। यानी कि 15 मिनट के बाद कुत्ता और बिल्ली एक ही जगह पे होंगे, वो उसको पकड़ लेगा, ये मतलब है कहने का, ठीक है। तो 15 मिनट इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अब बिल्कुल सेम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को इससे भी टफ बनाने की कोशिश की गई है। मैं इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या था, आपको ये दे रखा था एवरी मिनट, 1 मिनट के अंदर टाइम की बात थी। यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीधा वही है क्वेश्चन में कि जितने टाइम में कुत्ता 5 छलांगे मारता है उतने ही टाइम में बिल्ली 7 छलांगे मारती है। लेकिन ये नहीं कह रखा वो कितना टाइम है, सेम टाइम है लेकिन 1 मिनट नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मान के चलो। ए डॉग इज चेसिंग ए रैबिट, वही कुत्ता और खरगोश वाला क्वेश्चन है ये। रैबिट को चेस कर रहा है। द रैबिट इज अहेड ऑफ द डॉग बाय इट्स 125 लीप। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो खरगोश है ना ये 125 कदम दूर है, यानी कि 125 लीप्स दूर है। लेकिन अब की बार ये कुत्ते की 125 कदम नहीं, इट्स का मतलब खुद की। हिंदी में पढ़ो, खरगोश कुत्ते से अपने 125 जंप आगे है। तो मतलब ये जो 125 लीप्स है ना ये किसके है? रैबिट के है। तो यहाँ पे ये लाइन भी इंपॉर्टेंट थी जो आप समझ नहीं पाते, ठीक है। टाइम टेकन बाय द डॉग टू टेक 3 जंप्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द रैबिट टू
टू 4 जंप्स, टू टेक 4 जंप। यानी कि वही बात है कि जितने टाइम में कुत्ता 3 जंप भरता है, 3 छलांगे मारता है, उतने ही टाइम में खरगोश 4 छलांगे मारता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉग, यहाँ लिख देता हूँ रैबिट। ये तो क्या है, नंबर ऑफ लीप्स। नंबर ऑफ लीप्स तो होती है आसान। ठीक है, नंबर ऑफ लीप्स है कितनी, 3 और 4। कुत्ता 3 छलांगे भरेगा, ये 4। फिर वही कहता है इन 1 जंप रैबिट कवर्स इतने मीटर। अब की बार सीधा सीधा आपको मीटर में ही दे दिया, तो आपका क्वेश्चन का आंसर ही खत्म हो गया, मतलब कि आपका जो है ना डिफिकल्टी खत्म कर दी इसने। एक खरगोश जो है, रैबिट जो है, एक कदम में 1.75 मीटर भागता है, तो रैबिट के नीचे लिख दो 1.75 मीटर। और जो कुत्ता है वो कितनी कवर करता है, 2.75 करता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता अब की बार 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ये लिख रखा है सिर्फ टाइम टेकन, यानी कि जितने टाइम में कुत्ता 3 कदम भागता है, ये 4 कदम भागता है, लेकिन कुत्ता एक कदम में 2.75 मीटर की दूरी तय करता है और ये इतनी करता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा आपका 7 मीटर, और ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2.75 को इंटू करोगे 3, तो ये आएगा आपका 8.75 मीटर। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये मैंने आपको निकाल दिया कि जितने टाइम में, अब की बार मैं 1 मिनट की बात नहीं कर रहा, देखो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जितने टाइम में कुत्ता इतने मीटर भागता है उतने ही टाइम में ये सिर्फ 7 मीटर भाग पाता है। यानी कि कभी ना कभी तो कुत्ता इस खरगोश को पकड़ ही लेगा, क्योंकि कुत्ते की स्पीड जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है। अगर आपसे स्पीड का रेशो पूछा जाता तो कितना आ जाता, 8.25:7, ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, एंड द डॉग कवर्स दिस इन हाउ मैनी जंप्स द विल डॉग कैच द रैबिट। कितने, अब की बार टाइम नहीं पूछा, क्योंकि टाइम का तो क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है। ये सिर्फ ये पूछा है कुत्ता कितने कदमों के अंदर उस रैबिट को पकड़ लेगा, मतलब कुत्ता कितने कदम भागे कि वो रैबिट उसकी पकड़ में आ जाए। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे को एक बात बताओ, कुत्ता कितने कदम भागे, यहाँ पे कितने कदम भागने पड़ रहे हैं कुत्ते को, 3 कदमों में कुत्ता कितने मीटर आगे निकल जाता है इससे, आप कहोगे जी 1.25, क्योंकि कुत्ता भाग जाता है इतने मीटर, ये भाग जाता है इतने मीटर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3 कदम अगर कुत्ता भागेगा, हम डॉग के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि पूछा हमसे ये गया है कि कुत्ते को कितने कदम भागना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ अगर ये 3 कदम भाग जाएगा ना, तो इससे ये 1.5 मीटर आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कब, अगर आप ये कह दो कि डॉग जो रैबिट है ना वो इससे कितने मीटर आगे है। आप मेरे को बता दो, ये 125 कदम आगे है, किसके, खुद के। रैबिट का एक कदम कितने के बराबर है, 1.75 के। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रैबिट है ना वो इससे इतने मीटर आगे है। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि ये 1.25 तो मीटर है, ये 3 कदमों में कुत्ता इससे इतने मीटर आगे निकल जाता है, लेकिन इसको कितने मीटर आगे निकलना होगा अगर खरगोश को पकड़ना है, तो 125 गुणा में 1.75। ठीक है, तो कितना निकलना है इसको बता दो, 125, ये है 1.75 इंटू 125, इतने कदम इसको आगे निकलना है। अब क्वेश्चन खत्म भाई, इतने कदम अगर आगे इतने मीटर आगे निकलना है तो 3 कदम भागे, अगर इतने मीटर आगे निकलना है तो कितने भागे। तो बताओ, इसको क्या कर दो, 3 को 1.25 से भाग कर दो और इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1.75 इंटू 125, ये किस पे कट गया, 100 पे कट गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 5.25 इंटू 100, यानी कि 525 कदम। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा दिया कि पहले तो आप ये देखो, कुत्ते को 3 कदम भागने पड़ेंगे, वो 3 कदमों में इससे 1.25 मीटर आगे निकल जाएगा, लेकिन खरगोश वास्तव में कितने मीटर आगे है इससे, 125 कदम खुद के, और खुद का एक कदम इतने मीटर के बराबर है, मतलब उसको इतने कदम आगे निकलना है कुत्ते को। तो अगर इतने मीटर में अगर उसको 3 कदम चलना पड़ता है, तो इतने मीटर आगे निकलने के लिए उसको कितने कदम चलने पड़ेंगे। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया भाई। अगर 5 बुक 10 रुपये की आती है तो बताओ 20 बुक कितने की आएगी। तो आप पहले 1 की निकाल लो, फिर 20 की निकाल लो। वही तो मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने 1.25 से डिवाइड कर दिया और इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो कुत्ते को 525 कदम भागने पड़ेंगे और ये उस खरगोश को पकड़ लेगा। तो ये जो टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते थे ना, एक पीछे वाला क्वेश्चन बिल्ली वाला और कुत्ते वाला, और एक ये रैबिट और जो है ना डॉग वाला, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से समझा दिए। ठीक है, इनके अलावा लीप्स और डिस्टेंसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये टफ से टफ क्वेश्चन है उसके ऊपर, लेकिन हमने इसको आसान तरीके से कर लिया। अब देखो, हमारा जो आज का सेकंड कॉन्सेप्ट है ये है आपका कैट और टनल के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है हमारा कैट एंड टनल। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ, और फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेटमेंट को पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको तुरंत आंसर का पता ना लगे। और ये ना
कैट लेवल का क्वेश्चन है, जो कैट का एग्जाम होता है एमबीए के लिए, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। और मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ अपनी सोच को चेंज करके, कि मैं सोचता कैसा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, और आप भी अगर वैसा सोचने लगोगे ओरली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं पहले एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। ये एक टनल है, टनल का मतलब क्या होता है, गुफा। ये एक गुफा है, टनल है, टनल। इस गुफा की लंबाई मैं मान लेता हूँ कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। इस गुफा की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। अब यहाँ से क्या आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है, ऐसे करते ट्रेन आ रही है। और यहाँ गुफा के अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है, यहाँ पे क्या बैठी हुई है, एक कैट बैठी हुई है। कितनी दूरी पर बैठी हुई है, मान लो ये 6 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है। आप मेरे को बता दो, ये 6 है तो ये कितने रह गए, फिर 14 मीटर रहेगी क्या, टोटल कितनी है, 20 है। ये टोटल लेंथ कितनी है गुफा की, 20 है। अब ये ट्रेन यहाँ पे है, कितनी दूर है गुफा, ये गुफा का गेट है, एक ये गेट है और एक गुफा का ये गेट है। एक को हम एंट्रेंस बोल देते हैं, मान लो यहाँ पे एंट्री होती है और यहाँ पे एग्जिट, यहाँ से बाहर निकलती है ट्रेन, यहाँ से ट्रेन एंट्री करेगी और यहाँ से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बिल्ली 6 मीटर अंदर बैठी है गुफा के, इसने देखा कि यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, ट्रेन। अब इस गुफा के अंदर सिर्फ इतना ही स्पेस है कि ट्रेन पूरी निकल पाए, यानी कि अगर ट्रेन गुफा के अंदर आ गई ना तो बिल्ली के बचने का कोई चांस नहीं है, बिल्ली ट्रेन के नीचे आके मर जाएगी। तो ये बिल्ली को भी ये बात पता है, क्योंकि इसने पहले अपनी आंखों के सामने ऐसी घटना होते हुए देखा है। आप ये मान लो, तो बिल्ली अब डर गई कि ट्रेन आ गई तो मैं अगर गुफा से बाहर नहीं निकली तो मैं गुफा के अंदर मर जाऊंगी। तो इस बिल्ली ने क्या किया, भागना स्टार्ट कर दिया। इसने कहाँ भागी, इधर भागी है, ये बिल्ली ने इधर भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बिल्ली की किस्मत इतनी ख़राब थी कि जैसे ही ये इसके गेट पे पहुंच गई ना, वैसे ही ट्रेन भी यहाँ पे पहुंच गई और इसको टक्कर मार दी और बिल्ली क्या होगी, मर गई। कहने का मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिल्ली यहाँ बैठी थी, इसने जैसे ही ट्रेन की आवाज़ सुनी इसने गुफा के इस एंट्रेंस की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ख़राब किस्मत की वजह से जैसे ही बिल्ली बस पहुँची थी ना कि ट्रेन भी यहाँ उसी टाइम पे पहुँच गई और टक्कर मार दी और बिल्ली मर गई। कहने का मतलब आप ये कहोगे कि जितनी देर में बिल्ली ने ये 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी ना, उस टाइम पे जो ट्रेन है वो इसके गेट पे पहुंच गई, बस ये बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे ये बिल्ली तो मर गई, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसकी एक और फ्रेंड, और जिसको ये कहानी पता है, मान लो उसके सपने में आ गया कि इस बिल्ली के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब उसकी फ्रेंड भी वही कहानी सेम दोहराएगी, वो भी यहीं बैठी है 6 मीटर की दूरी पर। अब उसने भी ट्रेन की आवाज़ सुनी। तो एक बात बताओ, वो बिल्ली इतनी शानी है कि अब की बार वो इधर भागेगी क्या? अगर वो इधर भागेगी तो उसको पता है जैसे वो पहले वाली बिल्ली मरी थी वैसे तुम भी मर जाओगी। तो अब वो इधर नहीं भागेगी। अब वो बिल्ली किधर भागेगी, वो बिल्ली भागेगी इस तरफ। वो सोचेगी कि उस तरफ जाऊंगी तो मेरे को मरना ही मरना है। तो इस बिल्ली ने इस तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बिल्ली की भी किस्मत इतनी ख़राब है कि जैसे ही ये यहाँ पे गेट पे पहुँची ना, ये ट्रेन पीछे से आ गई ऐसे ऐसे करती करती और यहाँ इस गेट पे पहुँच के और इसको टक्कर मार दी और ये बिल्ली भी मर गई। तो आप बताओ कि बिल्ली और ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? सिर्फ आपको ये बताना है बिल्ली और ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है। मैं आपको बताता हूँ ओरली अब हम कैसे सोचेंगे। देखो मैं गुफा दोबारा बना देता हूँ। अब इस क्वेश्चन का आंसर, इतनी कहानी आप समझ गए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप जो ना 1 मिनट के बाद ओरली देने में कामयाब हो जाओगे। ऐसी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो पहले दिन बिल्ली यहाँ बैठी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी 6 मीटर और टोटल कितनी है ये 20 मीटर है आपकी। टोटल कितनी है ये 20 मीटर है। बिल्ली ने ये सोचा कि भाई तुम 6 मीटर जितनी देर में इधर भागोगी तो ये ट्रेन भी बिल्कुल इसी किनारे पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे एंट्रेंस पे पहुंच जाएगी। तो बिल्ली ने अब अपना है ना दिमाग चेंज कर दिया। उसने क्या सोचा कि तुम 6 मीटर इधर भागने की बजाय इधर भाग लो। बात तो एक ही है, जितने टाइम में बिल्ली इधर 6 मीटर भागेगी उतने ही टाइम में तो ये इधर 6 मीटर भागेगी ना। ये क्या होगी 6 मीटर, तो बाकी कितनी रहेगी बताओ, ये 8 मीटर रहेगी। 6 और 6 12, 12 और 8 कितना होता है 20। तो बिल्ली ने क्या किया, 6 मीटर इधर भागने की बजाय हम बिल्ली को इधर भागने के लिए कह देते हैं कि तुम इधर भागो। मेरे को एक बात बताओ, बिल्ली जब यहाँ पहुँचेगी तो ट्रेन कहाँ होगी, यहाँ होगी ना। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्ली जब इधर 6 मीटर भागी थी तो ट्रेन इधर पहुँच गई थी। तो बिल्ली चाहे 6 मीटर इधर भागे चाहे इधर भागे, टाइम तो उतना ही लेगी। तो ट्रेन को क्या मतलब है, ट्रेन तो इधर जब बिल्ली पहुंचेगी तो वो इस गेट पे पहुंच जाएगी। बस इस कहानी को यहाँ तक समझना आपके लिए ज़रूरी था। तो मैं अब ये कहता हूँ कि बिल्ली यहाँ पे है और ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, बिल्ली इधर भागेगी, बिल्ली इधर भागेगी, यहाँ पहुँच जाएगी। यानी जितनी देर में कैट ने
8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, उतनी देर में ये ट्रेन भागती 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 यहाँ पे आ जाएगी। उतनी देर में ट्रेन कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी? 20 मीटर की पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी। अब मेरे को बताओ सेम टाइम में अगर कैट और ट्रेन ने इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो यही तो इनकी स्पीड का रेशो होगा। मैंने आपको बताया था कि टाइम अगर सेम हो तो जो उनके डिस्टेंस का रेशो है वही उनकी क्या होता है? स्पीड का रेशो। तो स्पीड का रेशो कितना हो गया? 8:20 यानी कि 2:5। और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। बिल्ली और ट्रेन की स्पीड का रेशो कितना है आपका? 2:5 है। तो आपको जस्ट ये एक टनल बनाने की जरूरत नहीं है। आप पेपर में क्या बनाओ? एक लाइन बनाओ। ये पूरी लेंथ कितनी है? 20 है। ये पूरी कितनी है? 20 है। अब आप मेरे को बताओ बिल्ली यहाँ बैठी थी 6 मीटर पे, ये बैठी थी यहाँ पे। अब आपने क्या करना है? बिल्ली को इधर भगाना है, इधर। ये 6 मीटर इधर भाग जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पे। अब बिल्ली को सिर्फ कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? ये 8। और ट्रेन इतनी देर में ये पूरी कवर कर जाएगी कितनी? 20। तो ये 8:20 आपको कैट और ट्रेन का क्या मिल जाएगा? स्पीड का रेशो। बस यही क्वेश्चन था और इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप देखना एक लाइन खींच के इस क्वेश्चन का आंसर आप ओनली दे दोगे। ये देखो अब क्या कहता है, ए ट्रेन अप्रोचेज ए टनल PQ। इस टनल का नाम क्या है? PQ है भाई। ये P पॉइंट है और ये क्या है? Q पॉइंट है। अब यहाँ पे इनसाइड द टनल ए कैट इज लोकेटेड एट ए पॉइंट दैट इज 3/7 डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम एंट्रेंस P। मतलब P एंट्रेंस है, ये एग्जिट है। यहाँ से कहता है गुफा की जो जितनी भी लंबाई है ना उसके 3/7 हिस्से पे P से कौन बैठी है? एक बिल्ली बैठी है। मतलब कि अगर ये पूरी गुफा 7 मीटर लंबी है ना तो ये बिल्ली यहाँ पे बैठी है, ये कितनी है? 3 मीटर लंबी है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे क्या है? एक कैट है। अब कहता है वही बात है, अब कहानी बिल्कुल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। वही कहानी है कि जब ट्रेन विसल बजाती है, मतलब ट्रेन जब सीटी मारती है तो बिल्ली भागना स्टार्ट कर देती है। इफ़ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस P, मतलब ये अगर इधर भागती है तो ये इसके ऊपर टक्कर खा के मर जाती है। देन द ट्रेन कैच द कैट एग्जैक्टली एट एंट्रेंस, मतलब उसको वहाँ पे पकड़ लेती है। पकड़ने का मतलब उसके टक्कर मार देती है। इफ़ द कैट मूव्स टू एग्जिट Q, कहता है अगर कैट इधर भागने की बजाय Q की तरफ भागना स्टार्ट कर दे, द ट्रेन कैच द कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट, मतलब कि पूरे पॉइंट के ऊपर जाके ही उसको पकड़ लेगी, फिर टक्कर मार देगी। आपको रेशो निकालना है किसका? ट्रेन की स्पीड का और कैट। पहले ट्रेन है और फिर क्या है? कैट। तो आप मेरे को बताओ मैंने क्या बताया था? बस ये एक लाइन बनानी है। कैट को 3 मीटर इधर भगाने की बजाय आप इधर भगा दो, ठीक है। ये क्या भागी? कैट 3 मीटर भागी। टोटल 7 थी, 3 और 3 6, तो ये कितनी रहेगी? 1। यानी कि कैट जब यहाँ पहुँची तो ट्रेन यहाँ पहुँचेगी। तो यानी कि कैट तो अब इतनी देर में सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये ट्रेन है, ये कैट। कैट करेगी सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल। ट्रेन उतनी देर में कितनी भाग जाएगी? 7 मीटर। तो यही इनकी स्पीड का क्या है? रेशो है। जितने टाइम में कैट 1 मीटर भागेगी, ट्रेन कितने मीटर भागेगी? 7 मीटर। और यही तो इनकी स्पीड का रेशो होता है। आंसर आ गया कितना? 7:1। तो इस तरह से देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन एक लाइन खींच के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। और मैं कहता हूँ जो और ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो देख के ही क्वेश्चन सोल्व कर देगा ना। भाई 3 इधर भागने के बजाय इधर भगा दो। 3 दूनी कितना हो गया? 6। 7 में से 6 गया 1, मतलब बिल्ली को भागना है 1, ट्रेन को भागना है पूरा 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7:1 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? बिल्कुल सेम वही कहानी, वही लैंग्वेज है। एक टनल है, कौन सी? AB। अब की बार PQ की जगह क्या नाम है? AB है। एक बिल्ली, एक यहाँ पे बिल्ली की जगह कौन बैठी है? बकरी बैठी है, गोट बैठी है। कितने पॉइंट पे? 5/12 ऑफ द डिस्टेंस AB, यानी कि अगर पूरी डिस्टेंस ये 12 है तो 5 मीटर की दूरी पर ये क्या बैठी है? 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे बकरी बैठी है। तो फिर वही बात आ गई कि उसने ट्रेन की आवाज़ सुनी, या ट्रेन की कह लो, यहाँ पे गोली की आवाज़ लगा लो, गोली, विशल, द ट्रेन विशल। जब वो घंटी बजाती है या सीटी बजाती है तो भागना स्टार्ट कर देती है वो गोट, ठीक है। और वो ये जो ए पे पकड़ी जाती है। तो मैं कह रहा हूँ इसको 5 मीटर अगर आपको भगाना है तो यहाँ मत भगाओ, इसको इधर भगा दो, ठीक है। इधर भगा दो 5 मीटर। टोटल कितनी है? 12। तो ये कितनी रहेगी? 2। कहने का मतलब बिल्ली या जो बकरी है ये जब यहाँ पहुँचेगी तो ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है। अब ये इधर भागेगी और ट्रेन भी इधर भागेगी। तो इसको सिर्फ दूरी तय करनी है कितनी? 2। उतनी ही देर में ट्रेन कितनी तय कर लेगी? 12। आपको पूछा है स्पीड का रेशो ट्रेन और बकरी। ये ट्रेन और ये गोट। बताओ ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 12। और बकरी ने कितनी करी? सिर्फ 2। तो आंसर कितना आ गया आपका? 6:1। तो इस क्वेश्चन में कोई लिखने वाली बात थी क्या? आप खुद देख लो, ओरल क्वेश्चन है।
ठीक है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट का मतलब मैं कोई रटवा नहीं रहा आपको। शॉर्टकट का मतलब है कि आप पेपर में देखते ही कैसे टिक करोगे। ये 5/12 है ना, आप ये मान लो ये ट्रेन है और ये क्या है, गोट। ट्रेन की स्पीड तो हमेशा ज़्यादा होगी, तो ये 12 तो क्या लिख दो, ट्रेन की स्पीड लिख दो। इस 5 का क्या कर दो, डबल। 5 का डबल कितना होता है, 10। इसको 12 में से घटा दो, 12 में से 10 घटा दो तो 12:2 यानी 6:1। आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। लेकिन रटना नहीं है। अगर आपको नहीं याद रहता तो ये लाइन बना लेना, एक लाइन बना के आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है। इसमें भी यही कहता है आपको कि एक टनल है ए बी, उस टनल के अंदर एक बिल्ली बैठी है, कितनी डिस्टेंस पे, 250 पे। वही क्वेश्चन, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबकी लैंग्वेज सेम है। इसके अलावा इस क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज बन ही नहीं सकती। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। बिल्ली बैठी है 2 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे कौन बैठी है, कैट। वही बात मैं कहता हूँ, कैट को कहाँ पे दौड़ा दो आप, 2 मीटर इधर दौड़ा दो, तो ये टोटल डिस्टेंस जो रिमेनिंग रहेगी ये वाली, जो बिल्ली को भी और भागना है, कितनी है, सिर्फ 1 मीटर। बिल्ली ने देखा ट्रेन को, इधर भागना स्टार्ट कर दिया। ट्रेन ने भी इधर भागना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ट्रेन तो भागेगी। तो ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशो, ट्रेन जितनी देर में 5 मीटर भागेगी, बिल्ली उतनी देर में सिर्फ कितना भाग पाएगी, 1। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट, तो कितना आ जाएगा आपका, 5:1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट करना था तो कैसे, 2/5 है, मैंने कहा जो बड़ी होती है 5, वो तो क्या होता है, ट्रेन की स्पीड ले लो। और 2 का डबल कितना होता है, 4। 5 में से ये 4 घटा दो, आंसर कितना आएगा, 5:4। अगर ये एक लाइन में लिखना चाहते हो ऐसे भी आप लिख सकते हो, नहीं समझ आता है ऐसे तो ये लाइन बना लो, उसके बाद क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन एक जैसे थे बिल्कुल। कोई चाहे बकरी हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे कैट हो, चाहे रैबिट हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही कंसेप्ट आपको मिलेगा और आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुलेट का और बसेस का, दोनों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। चाहे बस का क्वेश्चन आ जाए, चाहे गोली का। बुलेट का मतलब गोली, ठीक है, ये गोली होती है और ये बस होती है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि है क्या। एक समझ लो क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, कम से कम मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सब के सब आपको समझ आ जाएंगे। मान लो ये बस स्टैंड है, ये क्या है, बस स्टैंड है, और आप बस स्टैंड से थोड़ी दूर खड़े हो। ये कौन हो, आप हो, यू एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, ये यहाँ पे खड़ा है। ये बस स्टैंड ऐसा है, यहाँ से एक बस ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से एक बस ने चलना स्टार्ट किया, और आप मान लो एक जगह पे खड़े हो जिसका नाम है मान लो दिल्ली, ठीक है। आप दिल्ली खड़े हो, दिल्ली के किसी बस स्टैंड पे, ISBT पे खड़े हो, और ये बस स्टैंड किसका है, मान लो आप, ये मैं मान लेता हूँ चंडीगढ़ का है, ठीक है। आप कुछ भी मान लो, ये चंडीगढ़ का बस स्टैंड है और आप खड़े हो दिल्ली के बस स्टैंड पे। यहाँ से एक बस निकली, मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि बस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 20 मिनट में पहुँच जाती है। कितने मिनट में पहुँच जाती है, 20 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। यानी कि आप अगर अपनी जगह से हिलो ना, आप वेट करते रहो बस का, तो यहाँ से लेके जो बस चली थी वो 20 मिनट के बाद आपको आके मिल जाएगी और आपको कहेगी कि आओ बैठो, ठीक है, ये है। लेकिन क्या हुआ, अब जो ये चंडीगढ़ का बस अड्डा है ना, ये ऐसा इसने रूल बना रखा है कि बस ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ से एक बस ये और रवाना कर देगा, ये बस 1। अब ये बस 2 फिर चलेगी, ये भी कितने मिनट के बाद पहुँच जाएगी, 20 मिनट के बाद पहुँच जाएगी। जैसे ये बस यहाँ पे पहुँचेगी, ये बस 3 रवाना हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, नई बस, ये भी कितने मिनट में पहुंचेगी, 20 मिनट में। यानी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि चंडीगढ़ के बस स्टैंड से हर 20 मिनट के बाद एक बस छूटती है, ठीक है। हर 20 मिनट के बाद, जैसे होता है ना ट्रेन का छूटने का टाइम होता है, लोकल ट्रेन होती है, मुंबई में चलती है कि हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आती रहती है, जाती रहती है। मेट्रो चलती है, दिल्ली में चलती है, जयपुर में चलती है, वैसे ये क्या है, बस चलती है। लेकिन आप अगर यहाँ पे खड़े रहो ना, तो आपको हर 20 मिनट के बाद एक नई बस की शक्ल दिखाई देगी। आप समझ रहे हो, हर 20 मिनट के बाद आपको एक नई बस की शक्ल दिखाई देगी। लेकिन आप क्या हो गए, आप एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये बस है बहुत अच्छी क्वालिटी की, आपसे रहा नहीं गया। आप कहते हो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ खड़ा खड़ा भी तो मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, मैं भी क्या करता हूँ, चलना स्टार्ट कर देता हूँ चंडीगढ़ की तरफ। अपना पैदल चलना स्टार्ट कर देता है या गाड़ी में, कैसे भी मान लो, ठीक है, ये चलना स्टार्ट कर देता है। आप मेरे को बताओ, पहले जो बस इसको 20 मिनट के बाद मिलती थी, क्या अब भी 20 मिनट के बाद मिलेगी क्या? आप कहोगे नहीं, अब तो पहले मिल जाएगी, क्योंकि 20 मिनट तो बस को यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने में लगने थे। लेकिन अब बस को यहाँ पहुँचना ही नहीं पड़ेगा अगर इन दोनों को मिलना है तो। बस अगर यहाँ पे भी आ जाएगी ना, और ये बंदा यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, बस यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई, इन दोनों का मिलन हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो कहने का मतलब, अब आपको क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा कि जो आदमी है, द मैन मीट्स द बस
मीट्स द बस आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। वो हर 15 मिनट के बाद बस से मिलता है। 15 मिनट के बाद क्यों मिला, मैंने आपको समझाया था क्या कि अगर ये आदमी यहाँ खड़ा खड़ा वेट करता तो बस से मिलता 20 मिनट में, लेकिन इसे इंतज़ार नहीं हुआ, ये कम टाइम में मिलना चाहता है। तो मतलब कुछ दूरी इसने तय कर ली बस के नाम की, तो इससे इसका टाइम घट के 20 से कितना हो गया 15। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, बताओ जो आप हो यानी कि जो मैन है और जो बस है उसकी स्पीड का क्या बता दो, रेशियो बता दो। स्पीड तो देखो सिंपल सी बात है, आप सोच के ही चलना कि आपकी स्पीड कम होगी और बस की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इंसान की स्पीड कम होगी और व्हीकल की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, चाहे वो साइकिल हो। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि रेशियो बता दो, स्पीड ज़्यादा तो बस की है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन आपकी और बस की स्पीड का रेशियो क्या है, बस आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है। आप बस इस डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ और फिर क्वेश्चन ख़त्म। आप मेरे को ये बताओ, बस आपको 15 मिनट के बाद मिलती है, बस कितने मिनट बाद मिलती है आपको, 15 मिनट के बाद। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे खड़े थे, आपसे इंतज़ार नहीं हुआ, आप चलना स्टार्ट कर दिया, आपने ये डिस्टेंस कितनी देर में तय करी, मेरे को बताओ। आपने ये डिस्टेंस तय करी 15 मिनट में। आपने ये डिस्टेंस कितने मिनट में तय करी, 15 मिनट में। आपने ये डिस्टेंस 15 मिनट में तय करी है, ठीक है। तो आप बस ये बता दो मेरे को, बस भी तो यहाँ से चली थी, बस भी तो यहाँ से चली थी सेम टाइम पे, जब बस यहाँ से चली थी ना, आप उसी टाइम पे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। मान लो बस के ड्राइवर ने आपको फ़ोन कर दिया कि भाई मैं यहाँ से चल रहा हूँ चंडीगढ़ से, तुम दिल्ली से चलना स्टार्ट कर दो, हम कहीं रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट में पहुँचे हो, तो बस भी तो यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट में पहुँचेगी ना। क्यों? क्योंकि आप और ड्राइवर सेम टाइम चले थे। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 15 मिनट लगते हैं, तो बस ड्राइवर को भी तो 15 मिनट लगेंगे। ये मत समझना कि बस की स्पीड तो ज़्यादा होती है तो इसको 15 मिनट क्यों लगेंगे। अरे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करी है ना बस ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी है, आपने कम डिस्टेंस ट्रैवल करी है, लेकिन मीटिंग टाइम क्या है, दोनों का सेम है, 15 मिनट और 15 मिनट। अब मेरे को आप बता दो बस कि अगर आप यहीं पे खड़े रहते तो ये बस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने मिनट लगते हैं बताओ, 20। 15 मिनट तो ये चली ली बस कहती है यार तेरे से वेट नहीं हुआ क्या, 5 मिनट और वेट कर लेता, ये डिस्टेंस मैं सिर्फ कितने मिनट में कवर कर लेती, 5 मिनट में। ये आदमी कहता है यार ये तो बहुत तेज़ है मेरे से, मैंने तो ये डिस्टेंस कवर करी 15 मिनट में और बस कवर कर रही है सिर्फ कितने, 5 मिनट में। तो बस मेरा आंसर आ गया। मैं कहता हूँ सेम टाइम में, यहाँ पे दोनों का टाइम क्या है, सेम टाइम में, या सॉरी टाइम अलग अलग है ना, टाइम अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है, जितनी डिस्टेंस को बस जो है 5 मिनट में कवर करती है, आदमी कितने मिनट में कवर करता है, 15 मिनट में। तो ये इनका क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। क्या डिस्टेंस क्या है आपकी, देखो सेम, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब डिस्टेंस क्या हो आपकी सेम हो, डिस्टेंस क्या हो आपकी सेम हो, तो टाइम का रेशियो कितना है बता दो। यहाँ से आपका और बस का, आप लेते हो 15 मिनट और बस लेती है कितनी, 5 मिनट सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या उल्टा नहीं हो जाएगा क्या, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा होएगा। कहने का मतलब सेम डिस्टेंस को, मान लो ये और ये डिस्टेंस है सेम दो, आप ज़्यादा टाइम लेते हो, आप लेते हो 15 मिनट और बस लेती है कितनी, 5 मिनट। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये आप हो और ये बस है, तो मुझे बताओ तेज़ कौन भाग रहा है भाई, सॉरी ये क्या है आपकी, ये आप मान लो और ये क्या मान लो, बस ये 5 मिनट लेती है, ये तो 5 मिनट में ट्रैवल कर जाती है इतनी दूरी, और आप करते हो 15 मिनट में। तो तेज़ कौन है, बस है ना, बस क्या है आपकी तेज़ है। तो टाइम का जो रेशियो होगा और जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एक दूसरे का। तो यही बस की और आपकी स्पीड का रेशियो है, ठीक है। तो ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करोगे मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, अब मैं आपको एक दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन था कि बस छूटती है हर 20 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद, लेकिन आपसे वेट नहीं हुआ, यहाँ से बस ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, और आप बस को मिलते हो हर 15 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद मिलते हो, 15 मिनट के बाद मिलते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ क्या इसका आपको मतलब क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या था, रेशियो कितना है आपका, 1:3। आप ये मान लो कि आपकी जो आपने जो टाइम लिया है, या बस और आपके मिलने का टाइम कितना है, आफ्टर एवरी 15 मिनट, वो 15 तो किसके आगे लिख दो, बस के आगे लिख दो, ठीक है। और 20 में से ये 15 घटा के ये किसके आगे लिख दो, आपके आगे लिख दो। यानी कि आपकी और बस की स्पीड का रेशियो कितना होगा, 1:3। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने सारा यहाँ पे डिटेल में बताया, लेकिन पेपर में इतनी डिटेल हमें नहीं चाहिए। पेपर में चाहिए हमारे को शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या है, देखो जितनी देर के बाद आप और बस मिलोगे
वो तो किसके नीचे लिख दो, बस के नीचे। और आपका और जो बस जितनी जितनी देर के बाद चलती है वो मिलन का टाइम है, उनका डिफरेंस कितना है वो किसके नीचे लिख दो, आपके नीचे लिख दो, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 4-5 क्वेश्चन के जरिए मैं ये समझाता हूँ आपको, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन क्या है। Buses start from a bus terminal at the speed of 36 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट, यानी कि हर 10-10 मिनट के इंटरवल पे एक बस स्टैंड से, बस टर्मिनल कह लो या बस स्टैंड कह लो, वहाँ से बसें चलती है। एक आदमी है जो कमिंग टूवर्ड्स ए बस की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे बस चलना स्टार्ट हुई, यहाँ पे आप यानी मैन खड़ा है, बस यहाँ से यहाँ जा रही है, आदमी बस की तरफ भाग रहा है। ठीक है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं ये। एंड ही मीट्स द बस एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट। देखो अगर ये यहाँ पे खड़ा खड़ा वेट करता तो इसको बस कितने मिनट के बाद मिलती, 10 मिनट के बाद, लेकिन इसने भी बस की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया तो कितने मिनट के बाद मिलेगी, 8 मिनट के बाद। आपको बताना है मैन की स्पीड कितनी है, आपको बस की स्पीड दे रखी है और आदमी की पूछी है, आप बस और आदमी की स्पीड का रेशो निकाल लो। रेशो निकल गया तो एक स्पीड आपको गिवन है, दूसरी आप निकाल लोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, मैन। स्पीड का रेशो आप मेरे को बस बता दो कि क्या होगा। स्पीड का रेशो मैंने क्या बताया था अभी, आप बस और आदमी कितने मिनट के बाद मिलते हैं, 8 मिनट के बाद। तो 8 मिनट किसके नीचे लिख दिया करो, बस के नीचे। और बसें चलती है कितने कितने मिनट के बाद, 10-10 मिनट के बाद। इस 10 में से 8 घटा दो, ये कितना हो गया आपका 2। तो यानी कि इनका रेशियो कितना हो गया आपका 4:1। अब 4:1 हो गया। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, बस की स्पीड दे रखी है आपको 36, तो बस 4 की वैल्यू कितनी है 36, 1 की वैल्यू कितनी होगी 9, यानी कि आपकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब लगातार 5-6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको ना, तो वही कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा कि क्या, जितने मिनट के बाद आदमी और बस मिलते हैं वो तो स्पीड लिख दो किसकी, बस की, और बस चलती है हर 10 मिनट के बाद और ये है 8, इन दोनों का गैप कितना 2, वो लिख दो किसके नीचे, आदमी के नीचे। वही आपकी क्या होगा, बस और आदमी की स्पीड का रेशियो होगा। आपको दोनों में से किसी एक की स्पीड गिवन होगी, दूसरे की स्पीड पूछी जाएगी, आप बहुत आसानी से निकाल दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसमें एक बस टर्मिनल से चलती है किस इंटरवल में, 8 मिनट के इंटरवल पे, यानी कि हर 8-8 मिनट के बाद बसें चलती है। एक आदमी जो बस की तरफ भाग रहा है, कमिंग टूवर्ड्स द बस टर्मिनल, मीट्स द बस एट एन इंटरवल ऑफ 7 मिनट, यानी कि अगर वो वहीं खड़ा खड़ा वेट करता तो 8 मिनट के बाद मिलती बस। ये क्या है, बस है, और ये क्या है, मैन है, लेकिन उसने भी बस की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कितने मिनट के बाद मिल रहा है ये, 7 मिनट के बाद। आपको बस रेशियो निकालना है स्पीड का। पहले आप कुछ मत सोचा करो, बस और आदमी की स्पीड का रेशियो बता दो मेरे को, आप कितना होगा। आप कहोगे जी आपने अभी बताया था, क्या बताया मैंने रूल आपको, कि कितने कितने मिनट के बाद ये मिलते हैं, 7 मिनट के बाद। वो 7 तो किसके नीचे लिख दो, बस के नीचे। और हर इंटरवल कितना था, 8 मिनट का, 8 में से ये 7 घटा दो 1, तो बस और आदमी की स्पीड का रेशियो कितना है, 1 है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देख लो। आपको गिवन है इफ़ द स्पीड ऑफ द मैन की स्पीड दे रखी है, बस की पूछ ली, तो देखो मैन की स्पीड ये कितनी है 6, 1 की वैल्यू 6, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 42, तो 42 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। जो बस की स्पीड है वो कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको कहा था स्पीड का रेशियो निकाल लो, दोनों में से एक की स्पीड आपको गिवन होगी, दूसरे की पूछी जाएगी, आप निकाल लेना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो क्या था, बस का था। अब ये क्वेश्चन किसका है, गोली का है। वही बात, आप सेम चीज़ ये मान लो कि एक जगह से गन फायर की जाती है, गोली की आवाज़ आपको सुनाई देती है। अगर आप मान लो गोली यहाँ से चली, गोली मान लो फायरिंग यहाँ से हुई, यहाँ से क्या हुई, फायरिंग हुई, और आप कहाँ पे खड़े हो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो। अगर आप यहीं खड़े रहो तो फायरिंग की आवाज़ आपको सुनाई देगी, मान लो कितने मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। और वही हर गोली फायर की जाती है, यहाँ फायर 1 हुआ, यहाँ फायर 2 हुआ, जैसे बस चलती थी ना, वैसे ये है। कितने मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद फायर की जाती है। यानी आप यहाँ खड़े रहो तो पहली और दूसरी फायरिंग का जो गैप होगा आपको सुनाई देगा 20 मिनट के बाद। क्यों, क्योंकि फायरिंग 20 मिनट के इंटरवल पे की जाती है। लेकिन आपसे वेट नहीं हुआ, आप गोली की आवाज़ को जल्दी सुनना चाहते हो, आपने भी इस प्लेस की ओर भागना स्टार्ट कर दिया जहाँ से गोली की आवाज़ आपको सुनाई दी। तो आपने मिल लिया कितने मिनट में, आपको गोली की आवाज़ सुनाई दी कितने मिनट में, 16 मिनट में। तो आप मेरे को बता दो, जो गोली है या गन कह लो और जो मैन है उसकी स्पीड का रेशियो बताओ। तो मैंने वही बताया था,
आप दोनों मिल रहे हो कितने मिनट में 16, वो तो किसके नीचे लिख दो, गन के नीचे लिख दो, और इनका जो डिफरेंस है वो किसके नीचे, मैन के नीचे लिख दो। इन दोनों की स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 4:1। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, जैसे जब गन का क्वेश्चन आ जाए या बस का क्वेश्चन आ जाए, सेम चीज़ है। 2 guns were fired from the same place at an interval of 28 मिनट, यानी कि 28 मिनट के इंटरवल पे फायरिंग की जाती है। बट ए मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस, अप्रोचिंग का मतलब उसकी तरफ आ रहा है, ये मैन पैदल आ रहा है, कार में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, हवाई जहाज में आ रहा है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि इसकी तरफ आ रहा है ये, ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है। तो वो क्या करता है, सेकंड फायरिंग की आवाज़ को 26 मिनट के बाद ही सुनाई दे जाती है उसको। क्यों, क्योंकि कुछ दूरी उसने भी तय कर ली। तो मैंने क्या बताया आपको, ये होगी गन या साउंड कह लो इसको, साउंड की आवाज़, और ये किसकी होगी, मैन की। इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या? अभी मैंने आपको क्या बताया, कहाँ क्या लिखना है। ये दोनों आपस में मिलते हैं कितने, 26 मिनट के बाद। ये किसके नीचे लिख दो, साउंड के नीचे, क्योंकि साउंड की स्पीड क्या होती है, आदमी से हमेशा ही तेज होती है, लिख दिया। इन 28 और 26 का गैप कितना है, 2, ये किसके नीचे लिख दो, मैन के नीचे। तो रेशियो कितना आ गया, 13:1 आ गया। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। एक की स्पीड आपको गिवन होगी, दूसरे की पूछ लेगा आपको। देखो किसकी गिवन है, इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड आपको गिवन है और आपको ट्रेन की पूछ ली। ट्रेन का मतलब यहाँ पे क्या है, मैन, क्योंकि मैन किस में बैठा है, ट्रेन में ही तो बैठा है, ठीक है। तो यहाँ से 13 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 325, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 25। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, 25 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी ट्रेन की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो मैंने दोनों क्वेश्चन को आपको सेम मेथड से बताया, चाहे वो गन का क्वेश्चन हो चाहे बस का क्वेश्चन हो, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट आएगा बार बार। अब ये देखो क्या है, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक जैसे कई क्वेश्चन करोगे ना और सारे के सारे क्वेश्चन करोगे जितने भी तरह के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है कि एक ही टाइम पे एक कॉन्सेप्ट के मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ और आपको समझ आ रहे हैं। अगर आप आधे दूरे क्वेश्चन करोगे फिर कॉन्सेप्ट आपको कभी भी जो है ना जिंदगी में कभी समझ आएगा ही नहीं। 2-3 क्वेश्चन आप करोगे फिर नए क्वेश्चन उसके ऊपर बनेंगे, वो आपसे नहीं होंगे, तो ऐसे फिर मैथ पढ़ने का मज़ा ही खत्म हो जाएगा। बुलेट्स फायर्ड फ्रॉम ए फायरिंग पॉइंट, एक फायरिंग पॉइंट है, वहाँ से बुलेट फायर की जाती है, वही गन से गोली चलेगी किस इंटरवल पे, हर 34 मिनट के बाद। लेकिन एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है, फायरिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है और वो गन की आवाज़ को सुनता है हर 33 मिनट के बाद। तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, बुलेट लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, मैन लिख दो। मैंने क्या बताया, इनकी स्पीड का रेशियो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे बताओ आप, स्पीड का रेशियो, ये कितने कितने मिनट के बाद मिलते हैं दोनों, 33, वो इसके नीचे लिख दो, बुलेट के नीचे। और इस 34 और 33 का जो गैप है वो कितना है आपका, 1 है, वो किसके नीचे लिख दो, मैन के नीचे। यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 33:1। स्पीड का रेशियो आ गया, एक की स्पीड आपको गिवन मिलेगी। साउंड की स्पीड ये है तो आपको कार की स्पीड बतानी है। कार क्यों, क्योंकि आदमी किस में बैठा है, कार में। तो जैसे पिछली बार ट्रेन में बैठा था, यहाँ पे किस में बैठा है, कार में। तो 33 की वैल्यू 330 है, तो बताओ 1 0 ही तो लगानी है आगे, एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान रखना आंसर किस में है, ऑप्शन किस में है, सारे किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को अब आपको चेंज करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो पुराना कंसेप्ट है, आपको तो मेन तो ये गन वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए ना। तो 36 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ये भी देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, बस मिनट और सेकंड करके और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो राइफल फायर की जाती है, बुलेट फायर कर लो, गन कह लो, राइफल कह लो, बस कह लो, कोई मतलब नहीं है, आपको सब कुछ सेम है, ठीक है। एक सेम प्लेस से 2 राइफल्स फायर की जाती है, डिफरेंस कितना है उनका, 11 मिनट 45 सेकंड का है, ठीक है। बट ए मैन हु इज कमिंग टूवर्ड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी तरफ आ रहा है या उससे दूर भाग रहा है। एक क्वेश्चन में ऐसा भी कराऊंगा जिसमें वो दूर भाग रहा है उससे, वो उस प्लेस की तरफ आ रहा है ट्रेन में बैठ के, ठीक है। वो साउंड को हियर करता है 11 मिनट के बाद। स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखी है, ट्रेन की निकालनी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दो, साउंड लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, ट्रेन लिख दो। मैंने अभी क्या बताया था, साउंड और ट्रेन, यानी कि साउंड और आदमी दोनों किस इंटरवल पे मिलते हैं, उसको तो किसके नीचे लिख दिया करो आप, साउंड के नीचे। किस इंटरवल पे मिलते हैं बताओ, 11 मिनट के इंटरवल पे, 11
मिनट है, ये ध्यान रखना, सेकंड नहीं है, ये मिनट है। और इस 11 मिनट 45 सेकंड और इसमें कितने का डिफरेंस है, 45 सेकंड का, वो किसके नीचे लिख दिया करो, ट्रेन के नीचे। बताओ, ये मिनट है और ये सेकंड है, दोनों को सेकंड में डालूं, इसको 60 से गुना करोगे तो ये क्या बनेगी, सेकंड, और ये कितनी है, 45 सेकंड। तो मेरे को तो रेशो चाहिए, निकल गया रेशो। 15 पे काट दो, इसको 15 पे काटोगे, 15 तिये 45 और 15 चौके 60, यानी कि 44:3। ये क्या आ गया, इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। अब आपको साउंड की स्पीड दे दी और किसकी पूछ ली, ट्रेन की। जब रेशियो ही आ गया तो फिर तो कोई भी हमें कुछ भी पूछ ले। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 330। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि 44 की वैल्यू 330 है, तो आपसे पूछ रहा है 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं तो कहता हूँ 44 से इसको भाग कर दो और 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 11 पे काट दो, ये 30 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 15। 15 तिये 45, 45 को 2 से भाग करोगे, कितना आ गया, 22.5। 22.5 तो मीटर पर सेकंड आया है। क्यों, क्योंकि देखो सारा क्या है, ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड में है, और ये क्या है आपका, ये मिनट, ये सेकंड में निकाला था ना आपने, ये सेकंड के अंदर निकाला था। ये स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकंड, तो ये भी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन चेक करो, सारे किस में हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को 22.5 का मतलब होता है 45/2। इसको 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो। 5 ये 9 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा, 9 को 9 से करोगे कितना आएगा, 81 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम। यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट 12 मिनट और 10 मिनट देने के बजाय आपको मिनट और सेकंड में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम एसएससी की कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कहाँ मिनट और सेकंड के अंदर कंफ्यूज होने वाले हैं, आप ये सोचो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, यहाँ अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, यहाँ से बस छूट रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैन खड़ा था, मैन को वेट नहीं हुआ, उसने इधर भागना स्टार्ट कर दिया बस की तरफ। लेकिन अब क्या करेगा, अब जो ये सेकंड केस है, ये क्या था आपका, फर्स्ट केस था। ठीक है, फर्स्ट केस के जो हमने क्वेश्चन किया, अब सेकंड फेज क्या आएगा, यहाँ से बस छूट रही है, आदमी डर गया, इस बस की आवाज़ से डर गया, और आदमी ने डर के मारे इधर भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आदमी इधर भाग के यहाँ पे आ गया, लेकिन मैन धीरे भागता है, बस तेज़ भागती है, तो आदमी कितना भी क्यों ना भाग ले, बस इसको कहीं ना कहीं जाके पकड़ ही लेगी। मान लो बस चलती है हर 10 मिनट के इंटरवल पे, हर 10 मिनट के बाद यहाँ से क्या चलती है, बस चलती है। एक कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, फिर वही जैसे वे 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको 10-10 सेकंड में करवा दिए, वैसे ही ये करवा दूंगा आपको। अब इस आदमी ने यहाँ भागना स्टार्ट कर दिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता बिना डर के मारे, तो ये बस इसको यहाँ पे कितने मिनट के बाद पकड़ लेती, 10 मिनट के बाद पकड़ लेती। समझ रहे हो मेरी बात, 10 मिनट के बाद पकड़ लेती। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस आदमी ने डर के मारे यहाँ भागना स्टार्ट कर दिया, और बस इसको पकड़ पाती है कितने मिनट के बाद, अब 12 मिनट के बाद। यानी वही मान लो 12 मिनट के बाद का मतलब इनका दोनों का मिलन होता है अब कितने मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद। क्यों, अब टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इस आदमी ने यहाँ भागना स्टार्ट कर दिया, तो ये डिस्टेंस मेरे को बताओ, बस को ट्रैवल नहीं करनी पड़ेगी। आप कहोगे जी बिल्कुल करनी पड़ेगी, नहीं तो बस यहीं पे आके मिल लेती। लेकिन अब आदमी जब यहाँ पहुँच गया तो बस को भी तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अब आप बताओ, बस की और मैन की स्पीड का रेशो, बस की और मैन की स्पीड का रेशो। पहले मैं निकालता हूँ टाइम का रेशो। आप मेरे को ये बताओ, आदमी यहाँ खड़ा था और मान लो बस भी यहाँ खड़ी होगी आके, ठीक है। आदमी बस को जैसे ही खड़ी हुई, आदमी ने भागना स्टार्ट कर दिया। उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 12 मिनट। लेकिन बस कितने मिनट में पहुँच गई यहाँ पे, 2 मिनट में। क्योंकि आपको कह रखा है कि 12 मिनट के बाद इनका मिलन होता है, तो 10 मिनट तो जब बस यहाँ से चली थी, आदमी यहाँ था, ड्राइवर ने फ़ोन कर दिया कि भाई मैं चल रहा हूँ, और ये आदमी डर गया और इसने बस से दूर भागना स्टार्ट कर दिया 12 मिनट में। यानी कि इस आदमी ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट ले लिए, ये मतलब है, ठीक है। लेकिन 10 मिनट तो बस ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिए होंगे। कहने का मतलब बस ने जितनी दूरी ये तय करी सिर्फ 2 ही मिनट में ट्रैवल कर ली ना, और आदमी ने यही दूरी कितने में ट्रैवल करी, 12 मिनट में। तो आदमी को लगे 12 मिनट, बस को सिर्फ लगे कितने, 2 मिनट। ये टाइम है, टाइम का रेशो 1:6। तो स्पीड का रेशो कितना आ गया बताओ, 6:1। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि स्पीड का रेशो क्या है, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, मैं उसका डायरेक्ट निकालने का मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड वही बात। ये क्या है आपकी बस और ये क्या है मैन। मैंने क्या बताया था, स्पीड का रेशो लिखा करो, दोनों का मिलन कितने टाइम के बाद होता है, बस आप मेरे को ये बता दो। दोनों का मिलन चाहे 10 के बाद, 8 मिनट के बाद हो, चाहे 12 के बाद या 15 के बाद, जो मिलन का टाइम होता है ना, वो हमेशा फास्ट जो होती है, साउंड होती है या बस होती है, वो हमेशा किसके नीचे आएगा, बस के नीचे आएगा। मिलन का टाइम कितना है, 12 मिनट, मैंने बस के नीचे लिख दिया। इस 12 और 10 का जो गैप है कितना, 2, वो किसके नीचे लिख दो, मैन। बिल्कुल सेम चीज़ वही।
मिलन का टाइम देख लो आप, कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। मिलन का जो टाइम होता था 11 मिनट है, वो मैं हमेशा किसके नीचे लिखता था, फास्ट वाले के नीचे। और इसमें जो डिफरेंस होता था वो किसके नीचे लिखता था, मैं स्लो वाले के नीचे। तो बस सेम मैंने जो है ना यहाँ पे लिखा है। तो अब आपको पता लग गया कि चाहे वो उसकी तरफ भागे चाहे उससे दूर भागे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस इफ़ द स्पीड ऑफ द मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड आपको दे रखी है, ये 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 30। तो बस की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देखो कितने भी क्वेश्चन कर लो मेरे से, एक ही तरह का मेरा कॉन्सेप्ट है। वही कहता है बस की जगह यहाँ पे क्या है, गोली फायर की जाती है, कितने मिनट के इंटरवल पर, 14 मिनट्स के इंटरवल पर। लेकिन आदमी किस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस। देखो वहाँ पे क्या था, कमिंग टूवर्ड्स द प्लेस, यानी कि उस गोली के स्थान की तरफ आ रही है बस। लेकिन यहाँ से ये जो ट्रेन है ये क्या है, यहाँ से दूर भाग रही है, अवे भाग रही है, इसलिए उसको साउंड सुनाई देती है कितनी, 15 मिनट के बाद। आपको दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है, एक क्या है बुलेट गोली है और एक क्या ट्रेन है, ट्रेन कह लो या मैन कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये है इनकी स्पीड का रेशियो। मैंने क्या बताया था, इन दोनों का जो मिलन होता है ना वो हमेशा फास्ट की स्पीड होती है। मिलन होता है 15 मिनट के बाद, तो 15 किसके नीचे लिख दो, गोली के नीचे। अब 15 और इस 14 का डिफरेंस कितना होता है, 1, ये किसके नीचे लिख दो, ट्रेन या मैन के नीचे। अब आपको क्या गिवन है, ट्रेन की स्पीड दे दी और आपसे पूछी क्या है, साउंड की। तो आप मेरे को बताओ ट्रेन की स्पीड, यानी कि ये 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 22 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू बता दो मेरे को 15 की। तो आप कहोगे जी 15 को 22 से क्या कर दो, गुणा कर दो, ये कितना हो गया 330 मीटर पर सेकंड। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। अब ये देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें कहता है मनीष फायर्ड ए बॉम्ब एट ए प्लेस। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा जिसकी लैंग्वेज क्या होगी, काफ़ी क्वेश्चंस की अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। एक मनीष ने क्या किया, एक बॉम्ब फायर कर दिया। बॉम्ब फायर का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई टेररिस्ट होता है, वो एक जगह पे बम रखता है, लेकिन वो बम उसी टाइम थोड़े फटता है। अगर उसी टाइम फट जाएगा तो या तो वो टेररिस्ट मर जाएगा या पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो वो उसमें एक टाइमर फिक्स कर देता है कि मैंने यहाँ पे बम रख दिया, और वो वहाँ से दूर जाना स्टार्ट कर देता है, और 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद वो बम क्या जाता है, फट जाता है। ये कहना चाहता है इस क्वेश्चन में कि मनीष ने एक बम लगा दिया एक जगह पे, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, और उस जगह से उसने दूर भागना स्टार्ट कर दिया 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। क्यों, उसको डर है कि तू यहीं खड़ा रहेगा तो या तो बम फटेगा तो तू मर जाएगा, और या पुलिस को शक हो गया तो पुलिस तेरे को आके पकड़ लेगी। इसलिए उसने 5 मीटर पर सेकंड के रेट से वहाँ से दूर भागना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 62 सेकेंड्स द बम वॉज ब्लास्ट। आप बताओ बम की ब्लास्टिंग कितने सेकंड के बाद हुई, 62 सेकंड के बाद, और ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा था। तो डिस्टेंस कवर्ड, इस आदमी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली बम फटने से पहले। आप कहोगे जी बम तो फटा 62 सेकंड के बाद, और ये बंदा तो हर सेकंड में 5 मीटर भागता था, तो यानी कि 310 मीटर ये बंदा डिस्टेंस कवर कर चुका है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये बंदा 310 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है। यहाँ से मेरे को ये समझ आया। फिर कहता है इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ द ब्लास्ट विल बी लिसनड बाय द बॉय, यानी कि ये बॉय अब जो है ना इसकी साउंड को सुनना चाहता है। ठीक है, सुनना चाहता है। स्पीड साउंड की कितनी है, 315 मीटर पर सेकंड है। अब ये क्वेश्चन पता है किसका बन गया, ये बन गया रिलेटिव स्पीड का। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ही आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव स्पीड पूरा। मैंने ये क्वेश्चन शामिल इसलिए कर लिया यहाँ पे कि जिस बच्चे ने रिलेटिव स्पीड पढ़ा है उसको समझ आ जाए, और सारे के सारे क्वेश्चन में ये बस और बुलेट से रिलेटेड जितने भी है वो एक जगह पे कलेक्ट करके एक साथ आपको समझा दूँ। ठीक है, अदरवाइज आप पहले रिलेटिव स्पीड वाला लेक्चर मेरा देख लेना, फिर ये 2 क्वेश्चन, एक मैंने पहले करवाया था, एक ये उसके बाद देख लेना। ठीक है, आपको 100% समझ आ जाएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। अब अगर ये लड़का और ये साउंड दोनों के दोनों आपस में क्या करना चाहते हैं, टकराना चाहते हैं, इसका मतलब साउंड इसको पकड़ लेगी। आप ये मानो ये साउंड नहीं है, ये पुलिस है। ठीक है, और ये क्या है, लड़का नहीं है, ये चोर है। तो पुलिस को चोर को पकड़ना है, यानी कि दोनों आपस में मिलना चाहते हैं। तो लड़का ऑलरेडी कितनी दूर है पुलिस से, 310 है, तो यानी कि पुलिस को 310 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा उतने ही टाइम में। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी, ये तो भागती है 315 की स्पीड से, लेकिन लड़का भागता है 5 की स्पीड से।
तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 310 मीटर पर सेकंड होएगी। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो 310 की स्पीड से और 310 मीटर पर सेकंड, तो कितनी देर के बाद ये पकड़ा जाएगा, 310 भाग में 310, 1 सेकंड के बाद ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि साउंड इसको 1 सेकंड के बाद आके पीछे से पकड़ देगी। अब कहता है कितनी देर के बाद ये साउंड को साउंड सुनाई देगी। यहाँ पे कितनी देर के बाद का मतलब है लड़के ने जब बम को वहाँ पे प्लेस किया था उसके कितनी सेकंड के बाद। आप मेरे को बताओ 62 सेकंड के बाद तो बम फटा ही था, और 1 सेकंड लग जाएगी आवाज़ को इस तक पहुँचते पहुँचते, तो टोटल कितनी होगी 63 सेकंड। यानी कि अगर मान लो इसने बम रखा बिल्कुल 10 बजे, अगर 10 बजे सुबह इसने बम रखा तो इसको आवाज़ पता है कब सुनाई देगी, 10:01 समझ रहे हो। 63 सेकंड का मतलब तो यही होता है ना, कितना टाइम होएगा 10:01 यानी कि 63 सेकंड के बाद इसको आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि 62 सेकंड तो ये पहले ही भाग चुका जब आवाज़ आई नहीं थी, और फिर जैसे ही बम फटा तो बम की जो आवाज़ इस तक पहुंचने में टाइम लेगी वो 1 सेकंड का आवाज़ ले लेगी। तो कुल कितने हो गए 63 सेकंड हो गए, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने बिल्कुल सीधे तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाया है रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से। अब ये देखो, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। सब मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक मेथड भी आपको मैंने बता दिया, और शॉर्टकट भी पेपर के अंदर कैसे करना है आपको क्वेश्चन फटाफट 5-10 सेकंड में, वो मेथड मैंने आपको सभी क्वेश्चन में लगा के दिखाया है। इसमें कहता है 2 गन फायर की जाती है सेम प्लेस पे, इंटरवल कितना है 32 मिनट का, लेकिन एक आदमी ट्रेन में बैठा है गोइंग अवे। वो ये पढ़ना होता है कि इसके करीब आ रहा है या दूर जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आप क्या लिख दिया करो, एक गन लिख दिया करो, एक मैन या फिर ट्रेन लिख दिया करो, और दोनों की स्पीड का रेशो निकाल लिया करो। ठीक है, स्पीड का रेशो मैंने क्या बताया, ये दोनों आपस में कब मिलते हैं बताओ, 35 मिनट के बाद मिलते हैं। यानी कि फायरिंग तो होती है हर 32 मिनट के बाद, लेकिन ये दूर जा रहा है इसलिए 35 मिनट में मिलते हैं। तो 35 किसके नीचे लिखते हैं, गन के नीचे। 35 और 32 का डिफरेंस कितना है आपका 3, तो ये किसके नीचे लिखते हैं, ट्रेन या मैन के नीचे। ये हो गया, अब बस खत्म। स्पीड का रेशियो आ गया, तो अब तो आपको दोनों में से किसी एक की स्पीड गिवन होगी, दूसरे की पूछी जाएगी। आपसे क्या गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी स्पीड दे रखी है, और आपको क्या पूछी है, साउंड की स्पीड पूछी है, किसमें, मीटर पर सेकंड में, और ये किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना होता है हर एक बात का। ट्रेन की स्पीड कितनी है 97.2, यानी कि 3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 97.2, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है 35 की। तो आप कहोगे जी 97.2 को 3 से भाग करके 35 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो आया किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ये तो आंसर किस में आएगा आपका, किलोमीटर पर आवर में आएगा, लेकिन आपसे किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड आपको बनाना है, आप मेरे को खुद बता दो कि आप क्या करते हो, मीटर पर सेकंड यानी कि 5/18 से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। आप इसको अब सोल्व कर लो। देखो काटो, इसको 3 पे काटोगे, 3 × 9, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ये 18 पे कट जाएगा। 18 एक बार कटेगा, पॉइंट 18 8 144, तो यानी कि 1.8 को 5 से करो, 18 पंजे 90, यानी कि 9 × 35, 9 पंजे 45, 4 9 30 27 और 4 31, 315 मीटर पर सेकंड। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो मैंने बिल्कुल सेम तरीके से कोई कंसेप्ट में कहीं पे भी चेंज नहीं किया, चाहे वो गन वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो बस का क्वेश्चन हो, चाहे आदमी बस की तरफ भाग रहा हो, चाहे आदमी बस से दूर भाग रहा हो, मेरे को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा। मैंने क्या करना है, बस ये देखना है कि गन के नीचे क्या लिखूं और मैन के नीचे क्या लिखूं। जितनी देर में दोनों का मिलन होता है वो तो क्या लिख दो, गन के नीचे लिख दो। अगर आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, ठीक है, स्पीड आएगी डायरेक्ट। जितनी देर में मिलन होता है वो तो गन के नीचे, और जो डिफरेंस होता है टाइम का, जैसे यहाँ पे 32 और 35 का डिफरेंस कितना 3, वो इसके नीचे लिख दो, बस बात खत्म। यहाँ 35 यहाँ 3, रेशो आ गया। रेशो आने के बाद दोनों में से किसी एक की स्पीड आपको गिवन होगी और दूसरे की पूछी जाएगी, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है गन वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो मैंने ये 3 कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में आपको क्लियर कर दिए, और आई थिंक अब आपको बिल्कुल 100% ये चीज़ें समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, सब वैरायटी के क्वेश्चन, चाहे वो गन का हो, चाहे वो बॉम्ब का क्वेश्चन हो, चाहे वो बस का क्वेश्चन हो, मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।